बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए सामने जो मैं हदीस रखने लगी हूँ, आपको इस हदीस को सुनकर फ़ख्र होगा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो हदीस क्या है कि इसके रावी जो हैं वो हज़रत अनस बिन मालिक हैं। वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मिराज पे गया तो अल्लाह ताला और उनके करीब बहुत ज़्यादा कम फ़ासला था, बहुत ज़्यादा से भी बहुत कम, कम से भी बहुत कम फ़ासला था। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ मेरे महबूब, क्या तुम राज़ी हो कि तुम सबसे आखिरी नबी हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, हाँ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हूँ इस बात पर। फिर अल्लाह ताला ने आपसे अपने महबूब से फिर सवाल किया कि ऐ महबूब, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम्हारी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, या इलाही, मैं राज़ी हूँ कि मेरी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है। तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या जवाब दिया? बड़ा प्यारा जवाब दिया। आप इस जवाब को सुने और उस लेवल, उस मकाम को सोचें कि जिसकी बदौलत आपको ये मकाम मिल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। इस चीज़ पर आपको फ़ख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अगर आप दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत रखते हैं, तो फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना से ही हमें साबित कर सकते हैं कि हम उनके उम्मती हैं। उनकी सुन्नतों को अपना के वो क्या अल्लाह ताला ने आगे से सवाल का जवाब दिया कि ए नबी, कि तमाम नबी इस दुनिया में आ गए, उनकी तमाम जो उम्मतें हैं, जो हमसे पहले उम्मतें गुज़र गई हैं, उन उम्मतों को तुम्हारी उम्मत के सामने मैंने शर्मिंदा किया। देखिए, जितनी उम्मतें गुज़री हैं उनको इतने इनामात दिए गए, इतने हर सहूलत दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी नाफरमानी की, तो तमाम उम्मतों को शर्मिंदा किया ए नबी तुम्हारी उम्मत के सामने। देखें, अल्लाह ताला फरमा रहा है हमारे नबी से कि ए नबी, तमाम उम्मतों को शर्मिंदा किया तुम्हारी उम्मत के सामने, और तुम्हारी उम्मत को शर्मिंदा नहीं किया किसी के सामने। देखें, ये मुकाम हमें दिया गया है कि हमें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं किया गया, दूसरी उम्मतों के सामने हमें शर्मिंदा नहीं किया गया, दूसरी उम्मतों को हमारे सामने शर्मिंदा किया गया। देखें, ये उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का हमें ये इनाम है, ये फ़ख्र है, ये नाज है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम किस रास्ते पे चल गए हैं? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना किया है, हम उन चीज़ों को अपना रहे हैं। हम हर वो गुनाह कर रहे हैं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है, मना फरमाया। ज़ना करने से मना फरमाया, सूद लेने से मना फरमाया, चुगली करने से मना फरमाया, झूठ बोलने से मना फरमाया, किसी का हक़ खाने से मना फरमाया, अपने माँ बाप का अदब करना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप का अदब करो, ठीक है, अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनका अदब नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, हम वो हर काम उल्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको उनका उम्मती होने का इतना बड़ा इनाम मिल रहा है कि दूसरी उम्मतें आपके सामने शर्मिंदा हो रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो पाएंगे? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं तो उनकी सुन्नतों पर चलें, उनके हुक्म जो उन्होंने हमें हुक्म दिए उन पर चलें, जिन चीज़ों से मना किया उन चीज़ों से मना हो जाएं, ठीक है। आप ऐसे मुसलमान बन जाएं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, ठीक है। हमें सबसे पहले एक अच्छा मुसलमान बनना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक और हदीस बयान करती हूँ कि आपको पता चले कि आप क्या हैं, आप किसकी उम्मत में से हैं, ठीक है। आप किसी ऐसी नबी की उम्मत में से नहीं हैं कि आप हल्के पड़ जाएं,
ٹھیک ہے، آپ کو ایک مقام دیا گیا ہے، آپ تمام نبیوں کے افضل، جو تمام نبی ہیں نا ان سے بھی افضل جو نبی ہیں ان کی امتیں ہیں، تو اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیے، ٹھیک ہے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ ہم ہر کسی کو ہدایت تو نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، انسان سے غلطی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے فرما دو، اے نبی میرے بندوں سے فرما دو، اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو میری طرف پلٹ آئیں، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا رب ہے، یہ رب ہے، اس رب کو پہچانیں، اس رب کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میری ویڈیو ہندوستان میں بھی دیکھی جاتی ہے، جو نام مسلم اگر بھائی مجھے دیکھتے ہیں، میرا ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، ایک اتنا اچھا انسان، ایک اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، کیا ہم اس خدا کو اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس خدا کو ان ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں جن ہاتھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اس خدا کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہی نہیں سکتے، نہ اس کی کوئی تصویر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس چیز پر سوچیں، غور کریں، حق کو پہچانیں، حق کیا ہے، حق کی تلاش میں نکلیں، ٹھیک ہے، حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں رہ جانا ہے، ہر چیز دنیا میں رہ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، اس دل میں جو ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، جو ایمان ہوگا، جو حق ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے رب کی جدوجہد میں نکلیں، اپنے رب کو پہچانیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔